अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को किस तरीके से एडजॉइंट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स को क्रैमर्स रूल के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को एडजॉइंट मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और इसको हमें बताया जाता है कि एडजॉइंट मेथड के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है। तो एडजॉइंट मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैट्रिक्स को दिया हुआ होता है तो आप मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हमारा पहला मेथड होता है एडजॉइंट मेथड के थ्रू करने के लिए। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, इस तरीके से डिटर्मिनेंट 1 3 0 -1 4 1 2 1 और -1। अब किसी भी रॉ किसी भी कॉलम से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वाला रूल ज़रूर याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये वाला रूल ज़रूर याद रखिएगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते वक्त। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 1 से। तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करने के लिए 1 मेरा बाहर रहेगा, रॉ 1 हटेगी, कॉलम 1 हटेगा, तो अंदर का जो भी मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास बाहर लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन 3 के साथ, और फिर हमारे पास कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो कॉलम 1 हटेगा और रॉ 2 हटेगी। उसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से 0 के लिए करें ना करें एक ही बात है, तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 4, बीच में माइनस का साइन आता है जब भी हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो ये 1 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरीके से माइनस का 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो माइनस का बीच में साइन और ये माइनस का 2। सॉल्व करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये प्लस का 4 आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकला, प्लस का 4। अब प्लस का 4 निकला जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, और ये हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलता है, तो हमारे पास हो गया आगे काम। उसके अलावा जब भी हम लोग एडजॉइंट मेथड के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमें ए इनवर्स निकालना पड़ता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, तो डिटर्मिनेंट तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए पे काम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसका भी एक मेथड होता है कि A11 मैट्रिक्स के अंदर A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं और A13 लिखते हैं। इसी तरीके से A21 A22 और A23, इसी तरीके से A31 A32 और A33 लिखते हैं, और इसके ऊपर T आते हैं। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए जो हमारे पास दिया हुआ है उसके पहला कॉलम पहली रॉ पहला कॉलम, इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसकी पहली रॉ दूसरा कॉलम, इसी तरीके से मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसकी पहली रॉ और तीसरा कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम होते हैं और ये हमारे पास रॉ होती हैं। तो यहाँ जो पहली चीज़ है वो रॉ को डिनोट कर रही है, यानी 1। इधर तीनों रॉ एक ही रॉ है क्योंकि सब में 1 1 1 सेम रहा। इसी तरीके से कॉलम चेंज हो रहे हैं सबके, तो रॉ 1 के साथ 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहली रॉ पहली कॉलम, इसी तरीके से पहली रॉ दूसरा कॉलम, इसी तरीके से पहली रॉ तीसरा कॉलम। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम और दूसरी रॉ तीसरा कॉलम। सिमिलरली इसी के लिए भी इसी तरीके से लिखा। और ऊपर टी का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से निकलता है ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इस तरीके से हमारे पास मेथड होता है जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। अब ये हमने मेथड लगा लिया। अब इस मेथड के बाद हमें क्या करना है,
हमें साइमल्टेनियसली सब पर काम करना है। A11 की वैल्यू अलग निकालनी है, A12 की वैल्यू अलग निकलेगी, A13 की अलग निकलेगी, इसी तरीके से A21 की निकलेगी, A22 की, A23 की, A31, A32 और A33 सबकी अलग अलग वैल्यूज़ निकलेगी। तो A11 की किस तरीके से निकलेगी, A11 को हम बाहर रखेंगे, सही है। और इसके बाद ये हमारे पास एक तरीका होता है कि -1 की पावर हम लोग, क्योंकि 1 और 1 है तो इन दोनों को हम लोग प्लस करके ऊपर पावर में लिख देंगे, सही है। और इसी तरीके से इसका मैट्रिक्स किस तरीके से लिखा जाएगा कि A11 है तो A11 में हम क्या होगा कि हमारे पास पहली रो और पहला कॉलम है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स निकालते वक्त हमारे पास पहली रो हटेगी और पहला कॉलम हटेगा, और उसके अलावा जो चीज़ हमारे पास बचेंगी वो हम उसमें लिख देंगे मैट्रिक्स में। इस तरीके से हमारे पास पहली रो और पहले कॉलम का निकल गया, सही है। अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2, और इस तरीके से -1 × 4 -4 और -1, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि -1 की पावर 2 थी, -1 की पावर 2 थी, तो -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो -1 हमारे पास +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर किसी भी चीज़ की पावर होती है तो नेगेटिव का नंबर होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इवन पावर की वजह से, क्योंकि पावर 2 आ रही थी, इवन पावर की वजह से वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अंदर -5 आ रहा था, तो ये हमारे पास A11 की वैल्यू क्या आई, -5, सही। इसी तरीके से हम साइमल्टेनियसली A12 के लिए सॉल्व करेंगे, A12 के लिए सॉल्व करेंगे, A12 के लिए क्या होगा, उसी तरीके से -1, सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है तो 1 और 2 प्लस हो जाएंगे, 1 और 2 पावर में आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इस तरीके से हमारे पास इस मैट्रिक्स से पहली रो हटेगी और दूसरा कॉलम हटेगा, उसके अलावा जो जो हमारे पास वैल्यूज़ बची होंगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, 3, 1, 0, -1। इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, -1 की पावर 3 इंटू -3, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, इंटू -0, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, क्योंकि पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, और 1 की पावर जो भी होती है वो 1 ही रहती है, तो इसका मतलब -1 हमारे पास -1 ही रहेगा, और इसी तरीके से हमारे पास -3 आ जाएगा, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली सबकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 सॉल्व होंगी, और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किस तरीके से सबको सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली बात। अब इस तरीके से हमने साइमल्टेनियसली सबकी वैल्यूज़ निकाल ली, जैसे फॉर एग्जांपल A12 की हमने निकाली थी 3, अब इसी तरीके से A13 की हमने वैल्यू निकाली 3, और A21 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमने 1 निकाली है। इसी तरीके से A22 की वैल्यू हमने -1 निकाली है। इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सेम मेथड है, बस सब मैट्रिक्स के लिए अलग अलग लगाया है। इसी तरीके से हमने A23 के लिए हमने अलग वैल्यू निकाली, इसी तरीके से A31 के लिए हमने अलग वैल्यू निकाली, और A32 के लिए अलग निकाली, और इसी तरीके से आखिर में A32 के लिए हमने 7 वैल्यू निकाली। अब जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हम पहले वाली जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ था इसके अंदर रखेंगे, A11 की वैल्यू की जगह A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू की जगह A12 की वैल्यू, इस तरीके से हम मैट्रिक्स में उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ A जो हमारे पास था इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, A11 की वैल्यू हमारे पास निकली थी -5, A12 की हमारे पास क्या निकली थी, 3 निकली थी, और A13 की भी हमारे पास 3 निकली थी। तो हमारे पास किस तरीके से 5, 3 और 3, इसी तरीके से हमारे पास 1, -1 और -1, -1 और -1, इसी तरीके से हमारे पास -9, 5, और इसी तरीके से हमारे पास 7, और इसके ऊपर हमारे पास एक होल ट्रांसपोज था। आइए अब बात करते हैं इस ट्रांसपोज की मतलब क्या होता है, इस ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज हमारे पास इस तरीके से निकलता है कि ट्रांसपोज हमारे पास जो भी रॉज होती हैं वो कॉलम में आ जाती हैं, और जो भी कॉलम होते हैं वो रो में आ जाती हैं, इसका मतलब हमारे पास ट्रांसपोज होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से, एडजॉइंट ऑफ A
हमारे पास जो है वो हमारे पास, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास 5 3 3 रॉ दी हुई है ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगी 5 3 3 करके। इसी तरीके से 1 -1 हमारे पास अगली कॉलम में आ जाएगा, और इसी तरीके से -9 5 और 7 हमारे पास अगले कॉलम में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये रॉ कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से 5 3 3 हमारे पास एक उसमें आ गया, 1 -1 हमारे पास इधर आ गया, माइनस का 9 5 और 7 हमारे पास इधर आ गया। अब हमारे पास ट्रांसपोज भी निकल गया। अब जो भी हमारे पास एडजॉइन की वैल्यू निकली है ए की, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली थी, उन दोनों को हम लोग यहाँ मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हमारे पास फिर ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा, जो कि ए इनवर्स हमारे पास कहलाता है एडजॉइन मेथड। बेसिकली एडजॉइन मेथड हम लोग जो है अप्लाई करते हैं वो यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू आ जाती है, फिर हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए का मेथड पूरा हो जाता है। इसी तरीके से ए इनवर्स नाउ अगर हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज़ इन मेन इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से हमारे पास ए इनवर्स ऑफ ए जो इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था, 4 निकला था। इसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 4 रख देंगे, और हमारे पास जो मैट्रिक्स आया उसको हम इस तरीके से लिख देंगे 5 3 3 1 -1 -1 माइनस का 9 5 और 7। अब अगर हम चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हर मैट्रिक्स के साथ 4 आ जाएगा, और अगर नहीं चाहें तो हम यहाँ रोक भी सकते हैं इसको। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। इस तरीके से -9/4 5/4 और 7/4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और हमारा इस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं एडजॉइंट मेथड के थ्रू मैट्रिक्स को। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।